अरे गायों भैंसों किधर भाग रही हो? पाली, तेरी गाय मेरी फिर से खेत में घुस गई। माफ कीजिए साहब, वो खुद चली गई। हर बार यही बहाना। अब तेरी खबर लेता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब और धागा लपेटता हूँ। हाँ, अब तो बिल्कुल नारियल जैसा दिखता है। गच्चा पंडित जी। लेट गो। हट जाए। नो। एक पाली था जो गाय भैंस चराता था। वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके पशु कभी किसी के खेत में घुस जाते तो कभी इधर उधर भाग जाते। लोग उसकी पिटाई कर देते थे। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने सत्संग में सुना कि भगवान सारे सुख देता है और वो सबका काम कर देता है। पाली एक पंडित के पास गया और जिद पकड़ ली। गुरुजी, मुझे वो भगवान दे दो। मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान मेरे पशु चराएगा और मुझे सुख देगा। पंडित जी ने सोचा कि ये गवार ऐसे नहीं मानेगा। पंडित जी ने मजाक में या पीछा छुड़ाने के लिए वहां पड़ा एक भैंस का टूटा हुआ सींग उठाया, उस पर लाल कपड़ा और धागा लपेटा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब और धागा लपेटता हूँ। हाँ, अब तो बिल्कुल नारियल जैसा दिखता है। ऊपर से नारियल जैसा बना दिया और पाली को देकर कहा, ले बेटा, ये है भगवान, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे रोज पहले भोग लगाना। जब ये खा ले तभी तू खाना। अगर तूने पहले खाया तो ये सुख नहीं देगा। पाली उस सींग को असली भगवान मानकर घर ले आया। उसने एक आले को लीप पोत कर साफ किया और वहां उस सींग को रख दिया। पाली खाना लाया और सींग के आगे रखकर बोला, हे भगवान, भोजन पालो। अब भैंस का सींग खाना कैसे खाता? पाली ने सोचा शायद आज भगवान नाराज हैं। उसने भी खाना नहीं खाया। अगला दिन हुआ, भगवान ने फिर नहीं खाया, पाली ने भी नहीं खाया। तीन दिन बीत गए। चौथे दिन पाली भूख से बिल्कुल मरने की हालत में हो गया। उसने रोते हुए कहा, भगवान, अगर आज आप नहीं खाओगे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। आपके बिना मेरा जीवन वैसे भी नर्क है। पाली का भोलापन और सच्ची तड़प देखकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को विवश होकर आना पड़ा। भगवान साक्षात एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पाली का लाया हुआ भोजन खाया और उसे भी अपने हाथों से खिलाया। पाली बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान, आप तो बड़े हो गए। अब मेरा एक काम करो, मेरे पशुओं को आप चराओ, मैं थक गया हूं। भगवान बोले, ठीक है बेटा, ला अपनी लाठी दे दे। अब भगवान जंगल भी गाय भैंस इधर उधर जाती तो भगवान उसे घेर लाते। पाली आराम से पेड़ के नीचे चादर तान कर सोता। कुछ महीनों बाद पंडित जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दूर से पाली को खेत में बैठा देख पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मरे भाई, आज तो मैंने उस मूर्ख को भैंस का सींग देकर उल्लू बनाया था। उसने जरूर देख लिया होगा कि वह तो हड्डी का टुकड़ा है। आज तो यह पाली मुझे छोड़ेगा नहीं। या तो गालियां देगा या फिर उसी भगवान से मेरा सिर फोड़ेगा। चुपचाप निकल लेता हूँ, नजर बचाकर। पंडित जी मुंह छिपाकर पल्लू से चेहरा ढककर दबे पांव निकलने लगे। तभी पाली की नजर पंडित जी पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया, गुरुजी, ओ गुरुजी! और उनकी तरफ दौड़ा। पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम। उन्होंने सोचा, लो, आ गई आफत। आज तो हड्डी पसली एक होगी। पंडित जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली।
और हाथ आगे कर दिए कि अब पड़ा डंडा। वो दौड़कर पंडित जी के पैरों में लेट गया। अरे, ये मार नहीं रहा, ये तो पैर दबा रहा है। पाली खुशी से गदगद होकर बोला, धन्य हो गुरुजी, वाह क्या भगवान दिया आपने, मेरी तो जिंदगी बन गई। वह भगवान तो बड़ा काम का है, मेरे पशु भी चराता है, उन्हें लाइन में भी रखता है, और तो और मेरे साथ बैठकर एक थाली में रोटी भी खाता है। पंडित जी ने उसे घूर कर देखा और सोचा, इसने आज सुबह सुबह सस्ती वाली भांग पी ली है क्या? भैंस का सींग रोटी कैसे खा सकता है? पंडित जी ने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्यों रे पाली, तू पागल हो गया है क्या, या मेरा मजाक उड़ा रहा है? वह भगवान रोटी खाता है, तुझे चढ़ गई है नशे की। पाली बोला, नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं, अभी भी वो खेत में काम कर रहे हैं, आप खुद देख लो। पंडित जी ने सोचा, चलो इसका झूठ पकड़ते हैं। वे खेत की मेड़ पर चढ़कर खड़े हो गए। पाली ने उंगली से इशारा किया, वो देखो गुरुजी, वो खड़े भगवान, वो देखो कैसे काली वाली भैंस को सीधा कर रहे हैं। पंडित जी ने आंखें फाड़ कर देखा, फिर देखा वहां खेत में कोई इंसान नहीं था, लेकिन पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक लाठी हवा में अपने आप उड़ रही है। उस लाठी को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वो लाठी हवा में तैरती हुई जाती और जो भैंस लाइन से बाहर होती उसकी पीठ पर सटाक से पड़ती और फिर हवा में वापस आ जाती। पंडित जी का पूरा शरीर कांपने लगा, पसीने की धारा बह निकली। वे चिल्लाए, अरे पाली, ये क्या है? वहां तो कोई नहीं है, ये लाठी कौन चला रहा है? ये तो पक्का कोई जिंद, मसान या भूत प्रेत है। तूने कौन सी बला पाल ली? पाली हंसकर बोला, अरे नहीं गुरुजी, आपको नहीं दिख रहे, वो तो साक्षात खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए। लगा कि अब ये भूत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पाली समझ गया कि गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे। पाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं हाथ जोड़कर विनती की, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, ये तो मेरे गुरु हैं, इन्हीं की कृपा से आप मुझे मिले। अगर इन्हें दर्शन नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा? प्रभु, इन्हें भी दर्शन दो। पाली की सच्ची तड़प देखकर वो हवा में उड़ती लाठी थम गई। वहां धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश पुंज बना। उस प्रकाश के बीच से कबीर साहब प्रकट हुए। पंडित जी तो बस देखते ही रह गए। जो सींग उन्होंने मजाक में दिया था वो सच में भगवान बन गया। परमात्मा ने पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो ज्ञानी बनते थे, दुनिया को ठगते थे। तुमने तो इसे पत्थर का टुकड़ा दिया था, लेकिन इस भोले जीव ने उस पत्थर में भी मुझे जीवित मान लिया। इसके भोले भाव ने मुझे विवश कर दिया कि मुझे आना पड़ा। मैं चतुराई से नहीं मिलता, मैं तो भोले भाव का भूखा हूं। तूने तो व्यापार बना रखा था, पर इस पाली ने मुझे यार बना लिया। पंडित जी उसी वक्त परमात्मा के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उनका सारा अहंकार, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उन्होंने माना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा।
संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल